अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अली अहमद और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने फेसबुक ग्रुप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तमाम प्लांट लवर्स के लिए आज की जो अपडेट है वो अनियन के हवाले से है कि हम प्याज को अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। प्याज एक ऐसा पौधा है जिसको फुल सनलाइट चाहिए और ये हमारी सब्जियों में, हमारी सैलड्स में डेली बेसिस पे यूज़ होता है। इसको हम इसके बल्ब जो हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, और ज़मीन के बाहर वाले इसके ये जो सब्ज़ पत्ते हैं हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप प्याज का बल्ब डायरेक्ट लगा दें तो उसके बाद उसके सब्ज़ पत्ते इस तरह से निकलेंगे और उसकी टॉप पे इस तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। इन फ्लावर्स से फिर सीड बनेंगे जिनको आप अगले सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं सीड्स को जब आप लगाएंगे तो सीड्स को पार्ट्स में या फिर आप सीलिंग ट्रे में जब उगाएंगे तो आपको इसकी पनीरी मिलेगी। इस पनीरी को जब आप बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे तो फिर आपके जो बल्ब्स हैं प्याज के वो बनेंगे। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में इसके सीड्स से इसको उगाने का तरीका शेयर किया था। इस वीडियो में अब इसकी जर्मिनेशन हो चुकी है। सीडलिंग्स तकरीबन 6 से 9 इंच के हाइट तक हो गई हैं और काफ़ी हेल्दी सीडलिंग्स हैं जिस तरह से आपको ये नज़र आ रही हैं। आज मैं इसको ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से आपको अपडेट दूंगा। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली जो मुफीद वीडियोज़ हैं, मज़ीद वीडियोज़ हैं, वो आपको बर वक्त मिल सकें। ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैंने इसके लिए जो साइल तैयार की है इसमें ये 50% सिल्ट है। सिल्ट एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको हम बल मिट्टी कहते हैं, बुरबरी होती है। इसको जितना मर्जी दबा दें ये इसका ढेला नहीं बनता है, इसलिए इसमें से रूट्स बड़ी आसानी के साथ ग्रो करती हैं। गर्मियों में भी ये निस्बतन ठंडी रहती है और कंपैक्शन इसकी नहीं होती, पोरस होती है, एरेशन इसकी अच्छी होती है। इसलिए बल मिट्टी जो है या सिल्ट जो नहर के या दरिया के पैंदे पे बारीक सी रेत होती है, इसको हम प्रेफर करते हैं अपनी वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ ये वर्मी कंपोस्ट है जो होममेड है। इसको घर में मैंने तैयार किया था और वर्मी कंपोस्ट में अर्थवम यानी जो केचुए हैं इनकी मदद से मैंने इसको तैयार करवाया और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये तमाम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेस्ट फर्टिलाइज़र समझी जाती है। तो ये 50% मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करूँगा, 50% इसमें ये सिल्ट इस्तेमाल करूँगा। ये सिंपल सा इसका पॉटिंग मिक्स है। तो हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो मैंने लगाई है ये अनियन बरीटेना है, अच्छे साइज़ का इसका बल्ब बनता है और इसके लिए मैं ये 12 इंच के गमले इस्तेमाल करूँगा और हर गमले में 3-3 सीडलिंग्स जो हैं उनको लगाऊंगा। ये मेरा पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है। पिछले साल मैंने 5-5 सीडलिंग्स एक 12 इंच के गमले में लगाए थे और अच्छा साइज़ जो है उसके बल्ब का बन गया था। इस साल मैंने 5 की बजाय 3 अनियन जो हैं वो लगाने का फ़ैसला किया है ताकि मज़ीद अच्छा साइज़ बने। पॉटिंग मिक्स भी ज़रा बेहतर है इस साल। इसमें वर्मी कंपोस्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने काउडंग कंपोस्ट इस्तेमाल किया था और ऑर्गेनिकली इनको उगाया था। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं गमले की तैयारी का तरीक़ाकार भी शेयर कर देता हूं कि हर गमले के हर पार्ट के बेस पे इस तरह से ड्रेनेज होल होते हैं जहां से ज़ायद पानी निकल जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे पौधे की जड़ों को गला देता है, उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होने देता और उससे फंगल अटैक उन पे हो जाता है और डिकम्पोज़र बैक्टीरिया जो हैं वो
प्लांट की रूट्स को ख़राब कर देते हैं, जिससे हमारा पौधा मर जाता है। इसलिए ये जो ड्रेनेज होल हैं इनको बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर गमले को जब आप तैयार करते हैं तो ड्रेनेज होल के ऊपर आप इस तरह से मिट्टी, इसका कोई कंकर या फिर कोई पोरस मटेरियल जो है वो रख देते हैं, ताकि जो होल है उसमें मिट्टी फनस के वो बंद ना हो। तो अब इसको भर देते हैं। ये जो पॉटिंग मिक्स हमने मिक्स किया है इसको इससे भर देते हैं। आपने इसको भरते वक्त ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने इसको सरफेस तक नहीं भरना। ऊपर से 1-1.5 इंच जो जगह है वो आपने छोड़ देनी है। इसको अच्छी तरह से आप हिला लें और इसकी टैपिंग करें, ताकि इसके अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि परमानेंट वाटर चैनल्स ना बन सके, जिनसे आपका पानी बहुत तेज़ी से ड्रेन होके तो गमले से निकल जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए इसकी ये हम टैपिंग करते हैं। सरफेस को हमने इसके प्लेन कर लिया। बाहर से देखने में ये जगह है, यहाँ तक आपकी मिट्टी गमले की भरी होनी चाहिए। अब ये हमने पॉटिंग मिक्स इसमें भर लिया, मिट्टी तैयार करके इसमें भर ली, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सिल्ट है। ये हमारे पास सीडलिंग है। इसको शिफ्ट करने से पहले बेहतर है कि आप इसको 3 घंटे पहले थोड़ा सा पानी दे दें, ताकि मिट्टी इसकी नरम हो जाए और इसकी जो जड़ें इसके किनारों के साथ अंदरूनी साइड पे चिपकी हुई हैं वो अलहदा हो जाएं। अब इसको आपने थोड़ा सा टैप करके तो एहतियात से इस गमले से इसको निकाल लेना है। इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हुई हैं कि आप भी अब ये फील कर रहे होंगे मेरी तरह कि इसको वाकई अब बड़े गमले में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके रूट सिस्टम जो है वो एक्सटेंसिवली डेवलप्ड है और आपने नहायत एहतियात से इसको सेपरेट करना है, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो ना टूटें। डियर फ्रेंड्स, हम अगर ये चाहते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ना टूटें या कम से कम उनको डैमेज हो, तो हम इनको सेपरेट करने के लिए इस तरह से एक बड़े कंटेनर में इसको रख देते हैं, इस रूट बॉल को, और इसको पानी से हम इस तरह से रिंस करते हैं। वाटर रिंसिंग से ये होगा कि इसके अंदर से, जड़ों के अंदर से ये जो मिट्टी है ये अलहदा हो जाएगी, और मिट्टी के अलहदा होने के बाद ये जड़ें आसानी से एक दूसरे से अलहदा हो सकती हैं। इस तरह से आप इसको 15 से 20 मिनट तक वाटर से रिंस करें, तो ये सीडलिंग्स इफ़ेक्टिवली एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। अगर आप मिट्टी की बजाय इसको कोकोपीट में ग्रो करते हैं तो फिर ये पानी लगाने के बगैर भी बड़ी आसानी से अलहदा हो जाएंगी। कोकोपीट का या जो पीट मॉस है उसका ये फ़ायदा है कि सीडलिंग्स को अलहदा करना नहायत आसान होता है उसमें। अब हम इसमें एज सच रहने देते हैं 10 से 15 मिनट तक। अच्छी तरह से रिंस कर लिया है। अब हमारे पास जो पार्ट है, रूट बॉल है, उसकी ज़्यादातर मिट्टी इससे अलहदा हो चुकी है, और इन जड़ों को जिस मिट्टी ने जकड़ा हुआ था
वो इनके दरमियान से निकल गई है, पानी में हल हो गई है। तो अब हम इनको आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं एहतियात से। इसको शेक करें, ये आपके पास ऐसी सीडलिंग्स आ जाएंगी जिनकी जड़ें बहुत कम डैमेज हुई हैं, और जितनी ये रूट्स ज़्यादा होंगी उतने ही आपकी सीडलिंग्स जल्दी जो है वो ग्रो करेंगी नए पॉटिंग मिक्स में। ये देखें जी, ये इसका रूट सिस्टम आ गया हमारे पास। अब इन सीडलिंग्स को एक दूसरे से अलहदा करना पहले की निस्बत जो है वो आसान हो गया है। तो हम इसको पानी में रखते हुए एक दूसरे से अलहदा कर लेंगे। इनकी जो एंटेंगलिंग है, एक दूसरे में जो फंसी हुई हैं, हम इनको सेपरेट कर लेंगे जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। जब मिट्टी तमाम की तमाम इसमें डिज़ाल्व हो जाए तो तब हम 1 बाय 1 इनको पकड़ के तो इस तरह से अलहदा करते जाएंगे। ये हमारे पास एक एक करके ये सेपरेट हो जाएंगे। और इनकी जड़ें भी महफूज रहेंगी, वो टूटेंगी नहीं, उनको कम से कम डैमेज होगा। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से हमारी जो सीडलिंग्स हैं उनका इनिशियल स्टेप पे ही हमने सक्सेस रेट बढ़ा दिया है। तमाम की तमाम हमारे पास जो सीडलिंग्स हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास हेल्दी फार्म में विदाउट एनी डैमेज अवेलेबल हैं। सीडलिंग्स को अब बड़े पार्ट में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए एक पार्ट में 3-3 सीडलिंग्स मैं शिफ्ट करूंगा, और उसके लिए बराबर फासले पे किनारे से 1 इंच छोड़ के इस तरह से मैं 3 कैविटीज़ जो हैं वो बनाऊंगा। ये कैविटीज़ जो हैं वो इसके रूट्स के हिसाब से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट मैं कह रहा था, तो ये देखें, ये एक अर्थवर्म अब भी ये मौजूद है, डैमेज हो गया है लेकिन ये अब भी मौजूद है। तो इसके लिए हम यूँ भी कर सकते हैं कि एक बड़ा गहरा डेप्थ तक जो है वो खोदें और उसमें हम ये सीडलिंग लगा दें। इसके ये जो बल्ब है ये ज़मीन के अंदर होना चाहिए। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ये बल्ब ज़मीन के ऊपर आता जाएगा, मिट्टी के ऊपर आता जाएगा। दूसरी जो सीडलिंग्स हैं उनको भी इसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे। इस तरह से इनकी रूट्स भी डैमेज नहीं हुई और हमारी सीडलिंग्स भी कामयाबी से यहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट कर दी हैं। ये हमने एक पार्ट में इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। ऊपर इतनी जो जगह बची है ये गर्मियों में पानी देने के लिए कि हम इतना इतना पानी देंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पानी की मकदार इनकी हम बढ़ाते जाएंगे। और अगर हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग कंपोस्ट है, तो उसके लिए भी ये स्पेस होनी चाहिए। हर 15 दिन के बाद हम फर्टिलाइज़र इसको अप्लाई करेंगे और पानी उस वक्त देंगे जब इसकी ऊपर वाली सतह खुश्क होना शुरू हो जाए, हमें खुश्क नज़र आए। इसी तरीके से हम बाकी गमलों में भी ये लगाएंगे और इसकी अपडेट आपको साथ साथ देंगे टिल हार्वेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ट्रांसप्लांट हमने कर दिया है बिगर पार्ट्स में और इनकी फाइनल स्टेप पे वाटरिंग भी कर दी है। अब हम इसकी तब तक वाटरिंग नहीं करेंगे जब तक इसकी सतह ऊपर वाली खुश्क नहीं हो जाती, और इसके बाद
आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे।